नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको जीव विज्ञान क्लास 12 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं स्टूडेंट, जो दो दो नंबर के पूछे जाते हैं। और यह जो क्वेश्चन स्टूडेंट हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हर वर्ष पूछे गए हैं स्टूडेंट। और ये जो दो दो नंबर के जो क्वेश्चन स्टूडेंट, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, ताकि आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लें और स्टूडेंट आप पढ़ करके बहुत ही अच्छी तरह से मार्क्स ला सकें। और मैं बता दूं स्टूडेंट, मैं इसी प्रकार के हर रोज़ मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा। और प्रिय स्टूडेंट, ये वीडियो शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। अगर स्टूडेंट ये हमारा जो आपका टॉपिक अगर स्टूडेंट आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ लेते हैं ताकि जान लेते हैं स्टूडेंट कि कौन से जो क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और दो दो मार्क्स के। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है कि इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट कल 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन के डाल दूंगा वीडियो, ताकि आप उनको भी देख लें। और वह क्वेश्चन भी हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट। और आप उस कल के वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखना, और मैं ज़रूर से ज़रूर कल वीडियो बना दूंगा। और आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे कि कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और जो हर वर्ष पूछे जाते हैं, और इस वर्ष भी ज़रूर पूछे जाएंगे स्टूडेंट। 100% में 90% ये क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। और हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, सबसे इसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला कि अनिषेक फलन क्या है। क्या कह रहा है स्टूडेंट? ये कह रहा है अनिषेक फलन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। मैं बता दूं स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट अपने ही ये चैनल पर स्टूडेंट मैंने आपके लिए क्या अनसॉल्व्ड हल करा दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट। हर सेट में यह जो क्वेश्चन है पूछा गया स्टूडेंट कि अनिषेक फलन क्या है, इसीलिए मैं स्टूडेंट अनसॉल्व्ड का ही क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो ये क्वेश्चन हर सेट में मुझे मिला है। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन पढ़ लें और अच्छी तरह से 2 नंबर पा सकते हैं। क्या कह रहा है? अनिषेक फलन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है स्टूडेंट, सिंपली भाषा में। क्या लिखा हुआ है कि कुछ पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना, क्या लिखा है कि कुछ स्टूडेंट पादप होते हैं कि कुछ पादपों में परागण यानी पॉलिनेशन एवं निषेचन फर्टिलाइजेशन के बिना भी फल का निर्माण होता है। क्या है स्टूडेंट कि कुछ पादप ऐसे होते हैं स्टूडेंट कि उनमें परागण एवं निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, और स्टूडेंट फल क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, परंतु फल बीज रहित होता है। क्या स्टूडेंट कि कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होता स्टूडेंट, इसीलिए बीज रहित फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। क्या स्टूडेंट कि आपको मैं बता दूं सिंपली भाषा में क्या लिखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं। आपने देखा भी होगा स्टूडेंट, जैसे उदाहरण में है केला। केला के अंदर स्टूडेंट बीज नहीं होते हैं, और स्टूडेंट इनमें केले के उत्पादन के लिए ना तो स्टूडेंट परागण एवं निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्टूडेंट केला ऐसा होता है फल कि स्टूडेंट इनमें ना तो परागण एवं निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है इनके उत्पादन के लिए। ठीक है, इसके बाद है अंगूर। अंगूर में भी बीज नहीं होते हैं। अनानास आदि बहुत सारे स्टूडेंट फल होते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं। तो वही लिखा है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है कि कुछ पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना भी फल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं स्टूडेंट कि जिनमें बीज भी नहीं होते हैं जिनके फल में, और स्टूडेंट कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें ना तो परागण ना तो निषेचन की आवश्यकता होती है, और सीधे ही क्या फल का निर्माण हो जाता है। उन्हें ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, जिनमें फल का निर्माण हो जाता है तो उन्हें हम कह देते हैं अनिषेक फलनी फल। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कह देते हैं स्टूडेंट, क्या कह देते हैं, अनिषेक फलन कह देते हैं पूरी की प्रक्रिया को। उदाहरण में आपको क्या जान लेना स्टूडेंट, केला, अंगूर, अनानास आदि। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्या कह रहा दूसरा, दोहरा निषेचन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह भी स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है हर सेट में मिला हुआ है, हर अनसॉल्व्ड के सेट में मिला हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और मैं बता दूं स्टूडेंट, जो मैं अब अच्छी भाषाएं बोलूं तो उसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए, और स्टूडेंट ये जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये सिंपली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोहरा निषेचन में कि SG नवस्चिन ने, क्या है, वैज्ञानिक का नाम है
एस.जी. नवस्टिन ने सर्वप्रथम फ्रीटिलेरिया तथा लिलियम पादपों में द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन की खोज की। किसने स्टूडेंट? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एस.जी. नवस्टिन। यहाँ पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। क्या स्टूडेंट बन रहा है क्वेश्चन कि पूछेगा दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी? तो एस.जी. नवस्टिन ने की थी। आप बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है स्टूडेंट? इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयुग्मन करके, क्या है इसमें एक स्टूडेंट नर युग्मक होता है, नर युग्मक अंड कोशिका से संयुग्मन करके युग्मनज या जाइगोट बनाता है। आपको पता भी होगा स्टूडेंट कि जब नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो क्या बनता है? युग्मनज, या जिसे हम अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं, जाइगोट बनाता है, ठीक है। यह सत्य निषेचन है। ये क्या स्टूडेंट? यह सत्य निषेचन है। जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक, या जिसे हम कोष्ठक में ध्रुवीय केंद्रक से संलयन करके, ठीक है, फ्यूजन करके त्रिगुणित यानी मतलब 3n यानी मतलब 3n प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, ठीक है। यह क्रिया त्रिसमेकन या त्रिक निषेचन कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आवृत बीजी पौधे जो होते हैं स्टूडेंट, आवृत बीजी में निषेचन क्रिया 2 बार में संपन्न होती है। जो स्टूडेंट हमारे जो आवृत बीजी पौधे होते हैं स्टूडेंट, जो पादप होते हैं, उनमें ही दोहरा निषेचन होता है, ना कि अनावृत बीजी में। आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। जो अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं स्टूडेंट, जो पादप होते हैं अनावृत बीजी, उनमें दोहरा निषेचन नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी जो होते हैं, ठीक है, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं। तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो दोहरा निषेचन होता है किन में पाया जाता है, आवृत बीजी में कि अनावृत बीजी में? तो आवृत बीजी में पाया जाता है, ठीक है। अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। तो क्या स्टूडेंट? यह क्रिया त्रिसमेकन या त्रिक निषेचन कहलाती है। आवृत बीजी में निषेचन क्रिया 2 बार में संपन्न होती है। क्या है? लिखा भी हुआ है, ठीक है। क्योंकि यह दोहरा निषेचन है, इसीलिए निषेचन क्रिया 2 बार में संपन्न होगी। आपको पता भी है कि लिखा क्या है? दोहरा निषेचन, यानी कि मतलब 2 बार में यही क्रिया क्या होगी? संपन्न होगी, ठीक है, संपन्न होती है। इसीलिए इसे क्या कह देते हैं? द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अपरा की परिभाषा दीजिए। क्या कह रहा है? अपरा, या इसे स्टूडेंट अंग्रेजी में हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो आप अच्छी तरह से मेरी भाषा है सुन लीजिए। क्या है स्टूडेंट? अपरा की परिभाषा दीजिए, या यहाँ पर लिख सकता है प्लेसेंटा की परिभाषा दीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कई प्रकार से भी घुमा सकता है। तो आप यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आप डाउट में ना फंसना। क्या कह रहा है? अपरा की परिभाषा दीजिए, या मैं बता दूं अपरा की जगह प्लेसेंटा भी लिखा हो सकता है। तो आप अच्छी तरह से नोट भी कर सकते हैं। प्लेसेंटा नाम है इसका अंग्रेजी में। तो अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए। क्या कह रहा है? अपरा यानी कि मतलब प्लेसेंटा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। यह भी क्वेश्चन हर सेट में मिला है हमें, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ स्टूडेंट। अच्छी तरह से समझा करके आप देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है अपरा में, अपरा या प्लेसेंटा। अपरा का जो विकास है भ्रूणीय, कोरियान तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से होती है। क्या है स्टूडेंट? कि अपरा जो है प्लेसेंटा का जो विकास है भ्रूणीय, कोरियान तथा गर्भाशय भित्ति, जो गर्भाशय जो स्टूडेंट भित्ति होती है, गर्भाशय की 3 भित्ति होती हैं, ठीक है, गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। भ्रूणीय कोरियान से रसांकुर तथा रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है। क्या स्टूडेंट? जो भ्रूणीय कोरियान है, कोरियान से रसांकुर तथा रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है, और एक अत्यधिक संवहनीय अंग का निर्माण होता है। यह अंग गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकुर से परस्पर जुड़कर भ्रूण को क्या है? भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है। यह जुड़ाव क्या कहलाता है? अपरा कहलाता है। आपने देखा भी होगा स्टूडेंट, अनेक जानवर होते हैं जो उनमें अपरा पाया जाता है, जैसे भैंस, गाय, बकरी। स्टूडेंट आपने देखा भी होगा उनमें अपरा या प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है, जिसे आप नारा बोलते हैं, ठीक है ना। वही होता है स्टूडेंट, जब बच्चा बाहर आता है तो कभी कभी क्या होता है, जो अपरा होता है स्टूडेंट, प्लेसेंटा जो है वो माँ से ही उस जुड़ा होता है, तो उसे क्या होता है स्टूडेंट, काट दिया जाता है ब्लेड के द्वारा, ठीक है। तो यह जुड़ा अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है।
इसके कार्य देख लेते हैं स्टूडेंट। जो अपरा या प्लेसेंटा होता है, जो नारा जैसे बोलते हैं, उसके कार्य क्या है? तो नंबर 1 कार्य स्टूडेंट पोषण में इसका महत्वपूर्ण कार्य है। यह विकसित होते भ्रूण के लिए, जो स्टूडेंट जो भ्रूण है जो गर्भाशय में पल रहा है, तो विकसित होते भ्रूण के लिए माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ में पहुंचाता है। कौन? अपरा या प्लेसेंटा। जो स्टूडेंट बच्चा पल रहा होता है वह पोषण ले जाने का काम किया करता है। किससे? यह विकसित होते भ्रूण के लिए माता के रुधिर से, जो स्टूडेंट ब्लड होता है, रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ में पहुंचाता है। कौन? अपरा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? नंबर 2 श्वसन में इसकी भूमिका। ठीक है। श्वसन में क्या है? यह जो भ्रूण है, भ्रूण को श्वसन तथा विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए मात्र रुधिर से ऑक्सीजन प्रदान करता है। कौन? अपरा। अपरा क्या करता है स्टूडेंट? यह जो भ्रूण को श्वसन, जो स्टूडेंट बच्चा पल रहा होता है, श्वसन तथा विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए मात्र रुधिर से ऑक्सीजन प्रदान करता है। कौन? अपरा। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका भी अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बार बार स्टूडेंट ना समझ में आए तो आप पछेल करके वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, चौथा हमारा क्वेश्चन कह रहा है परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। क्या कह रहा है? परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है स्टूडेंट। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है प्री बोर्ड में भी ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर लाया हूँ स्टूडेंट कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। क्या कह रहा है? परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, यही कह रहा है ना। ये बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से बनाकर भी आप लिख सकते हैं परिवार नियोजन के बारे में, और मेरी भाषा भी आप लिख सकते हैं, आपको याद हो सके तो। आपको स्टूडेंट ज़्यादातर के बायोलॉजी में भाषाएं समझनी पड़ती हैं, रटना नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा है? जनसंख्या परिवारों की संख्या तथा संतानोत्पत्ति पर निर्भर करती है। क्या स्टूडेंट? जो जनसंख्या है, जनसंख्या परिवारों की संख्या क्या है? परिवारों की संख्या तथा संतानोत्पत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है आपको भाषा में कि परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को नियंत्रित तथा कम करने से ही मानव जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो सकती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यही लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट? मानव जनसंख्या वृद्धि दर के नियंत्रण हेतु शिक्षा का प्रसार, रोजगार का विकास, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा संबंधी जानकारी, परिवार नियोजन आदि उपायों का न्यायोचित प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये लिखा है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि छोटे परिवारों को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधकों को अपनाने के लिए परिवारों को प्रेरित किया जाए। ठीक है स्टूडेंट, यही परिवार नियोजन के बारे में स्टूडेंट है। आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। क्या लिखना है आपको? परिवार नियोजन के बारे में। स्टूडेंट ज़्यादा जनसंख्या आप ना बढ़ाइए अपने परिवार में। अगर स्टूडेंट ज़्यादा आपके परिवार में जनसंख्या है, यानी कि मतलब अगर स्टूडेंट 4 से अधिक है, यानी कि 5 और 6 स्टूडेंट, तो आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाएगी स्टूडेंट। आपके बच्चे अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। ताकि स्टूडेंट हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने नारा भी दिया था, हम दो और हमारे दो का। इसलिए कहते हैं स्टूडेंट अगर आप 2 हैं तो 2 ही बच्चे होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट हमारा परिवार नियोजन कह रहा है कि जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़ाइए। ठीक है स्टूडेंट, यही है स्टूडेंट, उसी के बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी सिंपली भाषाएं लिखी हैं स्टूडेंट। आप परिवार नियोजन के बारे में हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, और स्टूडेंट यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, ताकि स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकें। इसीलिए मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो लड़कियां हैं वो स्टूडेंट, उनके लिए जो विवाह की उम्र होती है स्टूडेंट वो होती है 18 वर्ष, और जो लड़कों की होती है वो होती है 21 वर्ष विवाह करने की उम्र। ठीक है स्टूडेंट, आप उसे भी अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यह भी हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है?
प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। अंतर कह रहा है, देखिए यहाँ पर विभेद करना है। क्या लिखना है आपको? प्रत्येक जीवधारी, जो कोई भी जीवधारी स्टूडेंट, प्रत्येक जीवधारी के लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। क्या स्टूडेंट? जो प्रत्येक भी जीवधारी स्टूडेंट, चाहे हम हों या जानवर हों, ठीक है, तो प्रत्येक जीवधारी के लक्षण जो होते हैं, जो स्टूडेंट लक्षण होते हैं, इकाइयों के रूप में होते हैं। ठीक है, किसके रूप में? इकाई के रूप में होते हैं। ये लक्षण किसी विशेष जीन के युग्म से, किसी विशेष जीन के युग्म से निर्देशित होते हैं। इस युग्म का एक जीन माता से और दूसरा पिता से प्राप्त होता है। क्या स्टूडेंट? इस युग्म माने होता है स्टूडेंट जोड़ा। इस युग्म का एक जीन माता से और दूसरा पिता से प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है, एक जोड़ी परस्पर विरोधी जीनों में से एक जीन दूसरे जीन के प्रदर्शन को रोक देता है। क्या स्टूडेंट? कि एक जोड़ी परस्पर विरोधी, आप यहाँ से समझ भी सकते हैं, विरोधी जीनों में से एक जीन दूसरे जीन के प्रदर्शन को रोक देता है। विरोधी होगा, क्यों नहीं रोक देगा? प्रदर्शन को क्या कहते हैं? रोक देता है। ऐसा जीन जो दूसरे के प्रदर्शन को रोककर स्वयं स्टूडेंट, जो दूसरे के प्रदर्शन को रोककर स्वयं प्रदर्शित होता है, प्रभावी कारक कहलाता है। क्या स्टूडेंट? जो दूसरे के प्रदर्शन को रोक दे उसे हम क्या कह देते हैं? प्रभावी कारक कहलाता है। जबकि दूसरा जीन जो प्रदर्शित नहीं होता स्टूडेंट, उसे हम अप्रभावी कारक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अप्रभावी कारक कहलाता है स्टूडेंट। प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है, उत्परिवर्तन क्या है? स्पष्ट कीजिए। म्यूटेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, या म्यूटेशन भी लिख कर आ सकता है, या उत्परिवर्तन क्या है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपली परिभाषा है स्टूडेंट, इसके बारे में हम जान लेते हैं। म्यूटेशन क्या है देखते हैं। क्या लिखना है आपको? किसी जीव के, कोई भी जीव होगा स्टूडेंट, किसी जीव के जीनों की संरचना, जो स्टूडेंट जीन होती है, ठीक है, किसी जीव के जीनों की संरचना तथा व्यवस्था में आने पर आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या स्टूडेंट? अगर जीनों की संरचना, जो जीन होती है स्टूडेंट, जीनों की संरचना तथा व्यवस्था में आने पर आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या स्टूडेंट? उत्परिवर्तन कहा जाता है, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। क्या होगा? जब स्टूडेंट अगर उस जीनों की संरचना में और उसकी व्यवस्था में अगर परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन होगा, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इन उत्परिवर्तनों के कारण ही संततियां अपने जनकों से भिन्न हो जाती हैं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट कि अगर जीनों की संरचना और व्यवस्था में अगर स्टूडेंट आकस्मिक परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर आपको पता भी चल जाएगा कि स्टूडेंट इन परिवर्तनों के कारण ही क्या होता है, जो जनकों से भिन्न हो जाती हैं। किनकी संततियाँ जो होती हैं, जो संतानें होती हैं स्टूडेंट, वह अपने जनक से स्टूडेंट क्या हो जाती हैं? वो अलग हो जाती है, यानी बिल्कुल भिन्न हो जाती हैं। ठीक है, ये जैव विकास में सीधी भूमिका निभाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन स्टूडेंट, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जब स्टूडेंट गुणसूत्र में परिवर्तन होता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों में स्थित जीन्स की संख्या में या उनके व्यवस्था क्रम में बदलाव आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जब स्टूडेंट उनकी जनसंख्या में या व्यवस्था के क्रम में अगर बदलाव आ जाता है, तो वह होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद क्या है? दूसरा है स्टूडेंट कि जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। इसमें जीन की रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है स्टूडेंट। यहाँ से भी यह भी एक उत्परिवर्तन है, यह भी एक उत्परिवर्तन है। यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट कि जीन की रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा था स्टूडेंट? गुणसूत्रों में स्थित जीन्स की संख्या में या उनके व्यवस्था क्रम में बदलाव आ जाता है, यहाँ पर रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। तो दोनों ही स्टूडेंट क्या हैं? यह उत्परिवर्तन ही हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि डीएनए
फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। मैं बता दूं स्टूडेंट, डीएनए फिंगरप्रिंट या लिख कर आ सकता है एग्जाम में, डीएनए अंगुली छापी क्या है, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन में बहुत ही कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट, मगर आंसर उन्हीं का एक ही होता है। क्या कह देगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, या स्टूडेंट कह देगा कि डीएनए अंगुली छापी क्या है, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं घुमा करके। तो मैं बता दूं आपको स्टूडेंट, डाउट में नहीं फंसना है, मैं बता दूं इसे डीएनए फिंगरप्रिंट को डीएनए अंगुली छापी भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर कह रहा है इसके अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ लेना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित डीएनए पैटर्न क्रम होता है। आपको पता भी होगा स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित होता है डीएनए पैटर्न क्रम होता है स्टूडेंट। ठीक है, जो किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट, कि किसी भी व्यक्ति का जो स्टूडेंट डीएनए फिंगर होता है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम नहीं होता है, बिल्कुल क्या होता है स्टूडेंट, वो भिन्न होता है फिंगर। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए अणुओं में क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। क्या होता है स्टूडेंट, कि प्रत्येक व्यक्ति के जो डीएनए अणुओं में क्षारकों का अनुक्रम क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है स्टूडेंट, डीएनए में क्षारक पाए जाते हैं स्टूडेंट, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है स्टूडेंट, डीएनए में क्षारक पाए जाते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, वही जो होता है स्टूडेंट कि अणुओं में क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने बता भी दिया है कि डीएनए में कितने क्षारक होते हैं और उनके नाम भी बता दिए, का अनुक्रम अद्वितीय होता है। व्यक्ति की पहचान के लिए डीएनए अंगुली छापन, यह स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, डीएनए अंगुली छापन फिंगर प्रिंटिंग काम में लेते हैं। क्या स्टूडेंट, व्यक्ति की पहचान के लिए स्टूडेंट, जब व्यक्ति की पहचान के लिए, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो स्टूडेंट फिंगरप्रिंट है वो सबका अलग अलग होता है। तो व्यक्ति की पहचान के लिए डीएनए अंगुली छापन या फिंगर प्रिंटिंग काम में लेते हैं। अतः किसी व्यक्ति के डीएनए पैटर्न के संबंध में सूचना उसका डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। क्या स्टूडेंट, कि अतः किसी व्यक्ति के डीएनए पैटर्न के संबंध में क्या है, अतः किसी व्यक्ति के डीएनए पैटर्न के संबंध में सूचना उसका डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है, और इस तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको आई होप बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट मैं बता दूं इसके अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोग कई सारे होते हैं स्टूडेंट, मैंने 2 ही अनुप्रयोग यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि 2 नंबर का ही ये क्वेश्चन है। क्या है अनुप्रयोग, अनुप्रयोग नंबर 1 है अपराधी का दोष सिद्ध करना। क्या है स्टूडेंट, अपराधी का दोष सिद्ध करना स्टूडेंट। ठीक है, इसका अनुप्रयोग नंबर 1 है। इसके बाद क्या है, दूसरा है बच्चों का पितृत्व निर्धारित करने और उन्हें मान्यता दिलाने में। ठीक है स्टूडेंट, यह इसका दूसरा अनुप्रयोग है। आप कई सारे अनुप्रयोग जानते भी होंगे स्टूडेंट, क्योंकि आप बैंकों में पैसा निकालने जाते हैं, वहाँ भी आप डीएनए फिंगरप्रिंट यानी मतलब फिंगर का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता भी होगा कि बिना फिंगर के आजकल आज के वक्त में कुछ ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब आप फिंगर लगाते हैं तभी आपका पैसा निकलता है, आप उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कि हम वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट का। तो स्टूडेंट क्या है, अपराधी का दोष सिद्ध करना, और दूसरा है बच्चों का पितृत्व निर्धारित करने और उन्हें मान्यता दिलाने में। और आपको स्टूडेंट अगर पता हो तो आप और भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 ही समझा रखा है स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतीक्षा में 4 महत्वपूर्ण भेद बताइए। ठीक है स्टूडेंट, अंतर करना है स्टूडेंट, हमें कितने 4 करना है, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतीक्षा। यह जो इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट कि हर वर्ष पूछा गया है, और हर सेट जो होता है स्टूडेंट, जो मॉडल पेपर हैं, हर मॉडल पेपर में भी ये स्टूडेंट पूछा गया है स्टूडेंट। आप वहाँ से देख भी सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। ये 2000 स्टूडेंट 6 से लगा करके 2022 तक ये स्टूडेंट पूछा गया स्टूडेंट। आपके एग्जाम 2023 में भी ये पूछा जाएगा स्टूडेंट। आप अच्छी तरह से इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, सक्रिय प्रतिरोध नंबर 1 स्टूडेंट सक्रिय प्रतीक्षा, और यहाँ पर आपको डालें निष्क्रिय प्रतीक्षा। क्या स्टूडेंट कि नंबर 1 है सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु सक्रिय
प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। किसमें? सक्रिय प्रतिरक्षा में। कि सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन, जो स्टूडेंट प्रतिजन है, प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। इसमें क्या लिखना है? नंबर 1 में प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। जो स्टूडेंट प्रतिरक्षी होते हैं वो क्या है? सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। इसमें अलग है, इसमें अलग है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या करना है? ये प्रतिजन अधमरे क्या है? ये प्रतिजन जो होते हैं, प्रतिजन अधमरे या जीवित हो सकते हैं। अधमरे भी हो सकते हैं और जीवित भी हो सकते हैं, जो शरीर में प्रतिरक्षी बना लेते हैं। क्या स्टूडेंट? जो शरीर में प्रतिरक्षी बना लेते हैं। इसमें क्या लिखना है आपको? ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। किसी दूसरे प्राणी, किसी और प्राणी के, ठीक है, प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। इसमें क्या लिखना? तीसरे में, यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है। यह क्षमता जो है उत्पन्न होने में समय लगता है। और इससे स्टूडेंट शरीर में प्रतिरक्षा जल्दी प्राप्त हो जाती है। किससे? निष्क्रिय प्रतिरक्षा से। इससे शरीर में प्रतिरक्षा जल्दी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें लिखना चाहते हैं यह लंबे समय तक बनी रहती है। कौन? सक्रिय प्रतिरक्षा, यह लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें लिखना स्टूडेंट चाहते हैं यह प्रतिरक्षा उसी समय काम करती है, लंबे समय तक नहीं, कुछ समय पश्चात यह नष्ट हो जाती है। कौन स्टूडेंट? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। नाम ही क्या है? निष्क्रिय। ये स्टूडेंट कुछ ही समय के लिए होती है और नष्ट हो जाती है। स्टूडेंट कौन? निष्क्रिय प्रतिरक्षा, मगर ये लंबे समय तक बनी रहती है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, अगर इसी तरह आपको रोज वीडियो पाना है स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।